हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट की थी गणिता मंजरी सॉल्व करना और हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी डन की थी। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से है, दे हैव सेड सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब हर एक मंथ में उसकी हाइट जो है 0.5 फीट बढ़ती जा रही है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। फिर इन्होंने बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। और फिर थर्ड वाला बोला है कि एच टी को रिलेट कर लेना है हम लोगों को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 7 मंथ्स हाइट जो है हमारे पास में कितनी हो जाएगी भाई। स्टार्टिंग में थी 1.75 और 7 मंथ्स में बढ़ी है 0.5 फीट हर एक मंथ में। 1.75 प्लस 7 5 ज़ा 35 डेसिमल बीच में एज इट इज़ ऐड करना है दोनों को। सबसे पहले तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, 0 लगाया। 5 0 5 7 + 5 = 12, कैरी ओवर 1 एंड 3 + 1 4 + 1 5 5.25 फीट उसकी हाइट हो जाएगी प्लांट की आफ्टर 7 मंथ्स। सेकेंड में दे हैव सेड मेक अ टेबल of values of t from 0 to 10 months and show that the height h increases every month। अभी टेबल वाला काम जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सेकंड पार्ट में करके इसे दिखा दे रहे हैं। हम लोगों ने 2.3 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे सॉल्व। तो पहला जो कॉलम था वो हम लोग बनाते थे वैल्यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये टाइम है और टाइम ऑब्वियसली मंथ्स में लिया जा रहा है, ठीक है। 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 एंड अप टू, इस तरह से हम लोगों को 10 तक करना है, ठीक है। और यहाँ पर है हाइट। स्टार्टिंग में हाइट इसकी थी जब टाइम 0 था तो हाइट थी 1.75। फिर यहाँ पर 1.75 में 0.5 ऐड हुआ। कितना मिला हम लोगों को 0.5 ऐड करने के बाद में? इसमें इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा टेबल को, इस वाली को। तो लेट अस इरेज दिस लाइन। ये जो लाइन हम लोगों ने बनाई थी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 1.75 + 5 कितना हुआ भाई? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2.25 हुआ। फिर सेकंड मंथ में 2.25 हाइट में फिर इन लोगों ने 0.5 ऐड किया तो हम लोगों के पास में हो गया है 2.75। फिर 2.75 में फिर इन लोगों ने 0.5 ऐड किया तो हम लोगों को मिल रहा है 3.25। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास स्पेस का इतना ज़्यादा वो नहीं है तो आप लोग अपने हिसाब से ठीक से कीजिएगा। जैसे 3.75 हुआ, यहाँ पर 3.75 में फिर प्लस 0.5 ऐड किया तो 4.25 हो गया था। फिर 6th मंथ में 4.25 में फिर से 0.5 ऐड हुआ तो 4.75 रहा। 7 मंथ में 4.75 में प्लस 0.5 ऐड किया तो हम लोगों को मिला 5.25। 8th मंथ में देखो 5.25, 7 मंथ का ये वाला भी आंसर है, हमें दिख रहा है यहाँ से, ये भी आंसर है। और ये हम लोग यहाँ सॉल्व करके लाएं, ठीक है। तो 5.25 प्लस 0.5 8th मंथ में किया हम लोगों ने तो हम लोगों को मिला ये 5.75। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास में 9th और 10th मंथ के लिए। 9th मंथ में हमारे पास ये हुआ 5.75 प्लस 0.5 इज इक्वल टू मिला हम लोगों को 6.25। फिर यहाँ पर सेम 10th मंथ के लिए 6.25 प्लस 0.5 6.75। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ जिसमें हम लोगों ने 0 to 10 मंथ्स के लिए पूरा हाइट और टी का रिलेशन दिखाया था। थर्ड पार्ट में दे हैव सेड फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स
लीनियर ग्रोथ। थर्ड पार्ट वी आर डूइंग हेयर। एक पेज पर हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जब आप लोगों को नोटबुक में बनाना हो तो प्रॉपरली रूलर से बनाइएगा इस लाइन को, इस पूरे टेबल को ढंग से, ठीक से। थर्ड पार्ट में दे हैव सेड एच और टी का रिलेशन स्टैब्लिश करो। तो जो हाइट है हमारे पास में विच इज़ एच इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में थी ये 1.75 प्लस हर एक मंथ में 0.5 ये इंक्रीज़ हो रही है मल्टीप्लाइड बाई टी। और थोड़ा साफ साफ हम लोग लिखें तो 1.75 प्लस 0.5 टी, ये हमारे पास में थर्ड का आंसर हो गया, आधा आंसर यहाँ तक। इन्होंने बोला एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर एक मंथ में हाइट जो है बढ़ती जा रही है। लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे यहाँ से, सिंस द हाइट ऑफ द प्लांट increases every month by a fixed number, therefore it represents linear growth। और अगर वैल्यू कम होती है तो वो ग्रोथ की जगह पर लीनियर डिके हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास में इस तरह से था। हम लोगों ने सबसे पहले तो सेवन मंथ्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट किए, देन टेबल बनाई, देन हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन दे हैव सेड अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर। हर एक साल 800 रुपये वैल्यू कम होती जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। सेम क्वेश्चन है जैसे वहाँ पर 7 मंथ्स के बाद पूछी गई थी, यहाँ पर 3 ईयर्स के बाद पूछी जा रही है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी depreciates with time. Find an expression that relates v and t and explain why it represents the linear decay। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू बतानी है आफ्टर 3 ईयर्स। स्टार्टिंग में वैल्यू थी 10,000 रुपीज़ माइनस 3 ईयर्स में पर ईयर 800 डेप्रिशिएट हुआ यहाँ से, तो 10,000 माइनस 8 3 ज़ा 24 मिला हम लोगों को। 10,000 माइनस 2,000 इज 8,000 माइनस 400 7,600 रुपीज़, फर्स्ट का आंसर। सेकंड में दे हैव आस्क्ड अस टू मेक अ टेबल, और टेबल हम लोग सेम वैसे ही बनाएंगे। इस बार कोशिश करते हैं थोड़ा साफ से टेबल बनाने की, ठीक है। इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। देखो अच्छा तरीका तो ये है हम लोग इन्हें, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास में ज़्यादा रहती है, तो हम लोग इसे प्रॉपर टेबल फॉर्म में बना लें। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास में मंथ्स का, या हम लोग बोल सकते हैं टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वैल्यू, ये है हमारे पास में टाइम। नेक्स्ट है वैल्यू। जब टाइम था 0 तो मोबाइल फ़ोन की जो वैल्यू थी वो थी 10,000। जब टाइम हो गया हमारे पास में 1 ईयर, तो 10,000 माइनस 800 हम लोगों को मिला 9,200। आफ्टर 1 मोर ईयर ये 9,200 से माइनस हुआ 800, हम लोगों को मिला 8,400। इन द नेक्स्ट ईयर ये और कम हो गया, 8,400 से फिर 800 रुपीज़ माइनस हुआ, ये हम लोग को मिला 7,600। देखो वही थर्ड वाला यहाँ आंसर हमारा टैली भी हो गया। फोर्थ वाले में 7,600 में से फिर 800 माइनस हुआ, 6,800 हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर फिफ्थ ईयर में ये 6,800 ईयर में से फिर 800 माइनस हुआ, हम लोगों को मिला 6,000 इस बार। फिर सिक्स्थ ईयर में ये 6,000 में से 800 फिर माइनस हुआ, हम लोगों को मिला है 5,200। फिर सेवन्थ मंथ में 5,200 में से 800 फिर माइनस हुआ, हम लोगों को मिला है 4,400। और एट्थ
ईयर लास्ट वाला 4400 माइनस 800 हम लोगों को मिला 3600। ये वाला हमारा सेकंड पार्ट टेबल का। थोड़ी साफ़ सुथरी लग रही है पहले से। वैल्यू रुपीज़ में है हमारे पास में, और टाइम जो है ये ईयर में है, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम पार्ट हमारा थर्ड वाला। इन्होंने बोला सबसे पहले तो वैल्यू जो भी रही होगी उसको टाइम के अकॉर्डिंग रिलेट करो। तो वैल्यू ऑफ वी स्टार्टिंग में थी ये 10,000 माइनस 800 कम हो रही है हर एक ईयर के लिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए बोलें तो 800 एक बार माइनस हुआ, सेकंड ईयर के लिए बोलें, सेकंड 100 के लिए बोलें तो यहाँ से 2 टाइम्स माइनस हुआ, थर्ड के लिए बोलें तो 3 टाइम्स माइनस हुआ, फोर्थ के लिए बोलें तो 4th टाइम। अगर हम जनरल टीएथ टर्म या nth टर्म के लिए बोलें तो वो टीएथ टाइम माइनस हुआ। मीन्स v इज इक्वल्स टू हुआ 10,000 माइनस 800 टी। ये हुआ हमारे पास में रिलेशन। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली, वाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। तो इसमें सेम वही लाइन लिखनी है जो हम लोगों ने अभी तक लिखी थी पहले भी। पहले ग्रोथ के लिए लिखी थी या लीनियर डिके के लिए, मीन्स कम हो रहा है लेकिन सेम अमाउंट में कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ द फोन decreases every year by a fixed number, therefore it's a linear decay. ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे हैव सेड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। इन्होंने बोला है एक इनिशियल पॉपुलेशन है किसी विलेज की 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। मतलब सिटी की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। सेकेंड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। सेम वही वाला काम। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सेम वाला काम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट, तो उन्होंने बोला है कि आपको पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 6 ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल्स, स्टार्टिंग में थी 750 प्लस 6 ईयर्स में हर एक ईयर में 50 पीपल ऐड होते जा रहे हैं। तो 750 प्लस 6 5 30, 0 एज इट इज़। 750 प्लस 300 इज़ 1050 पीपल। मीन्स 6 साल बाद 1050 पीपल उस विलेज में हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में इन्होंने सेम टेबल हम लोगों को बनानी है और हर एक ईयर में 50-50 ऐड करते जाना है हम लोगों को। टेबल बना लेते हैं भाई। टेबल का थोड़ा सा मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमारा जो है टाइम आएगा यहाँ से, और टाइम आएगा ईयर में। यहाँ आएगी पॉपुलेशन। इनिशियली मीन्स जब ज़ीरो था टाइम तब पॉपुलेशन थी 750, और जब ये 1 हुआ तो 750 में हम लोगों ने एक बार 50 ऐड किया, हम लोगों को मिल गया 800। फिर जब ये सेकंड हुआ तो हम लोगों ने फिर से इसमें 50 ऐड किया, मतलब 800 में 50 ऐड किया तो हम लोगों को मिला 850। नेक्स्ट फॉर थर्ड ईयर 850 में हम लोगों ने फिर से 50 ऐड किया, हम लोगों को मिला 900। फिर फोर्थ ईयर में 900 में 50 ऐड किया, हम लोगों को मिला 950। फिर फिफ्थ ईयर में
950 को हम लोगों ने फिर ऐड किया, हम लोगों को मिला 1000। और फिर 6th ईयर में 1000 में हम लोगों ने फिर 50 ऐड किया, 1050। और ये हमारा यहाँ से ये पार्ट भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 7th ईयर की बारी आती है। यहाँ से 1050 में हम लोगों ने फिर से 50 ऐड किया तो मिला 1100। फिर 8th ईयर में 1100 प्लस 50 हम लोग करेंगे तो 1150। फिर 1150 में, सॉरी यहाँ हमारा नॉट 1150, यहाँ हमारा आएगा 9। 1150 में फिर हम लोगों ने फिर 50 ऐड किया तो हम लोगों को मिला यहाँ से 1200। एंड द लास्ट 10th के लिए 1250 प्लस 50 हमारे पास में हो जाएगा 12500 प्लस 50 हो जाएगा हमारे पास में 1250। इसे थोड़ा सा और साफ से लिख लेते हैं भाई, 1200। ठीक है, ये हमारे पास में टेबल था जिसमें हमें बताया जा रहा था कि हर एक ईयर में पॉपुलेशन जो है 50 ऐड हो जाती है और इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दे हैव सेड फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P एंड T। सेम आई गेस अब तो यू विल बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ। जैसे थर्ड पार्ट में दे हैव सेड जो भी पॉपुलेशन है दिखाइए कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसका रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। पॉपुलेशन P इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉपुलेशन वॉज 750 एंड एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 50 पीपल। तो 50 इंटू, अब एक साल के लिए तो 50 इंटू 1, 2 साल के लिए 50 इंटू 2, और 3 साल के लिए 50 इंटू 3 हो गया, 4th ईयर के लिए 50 इंटू 4। तो अगर हम जनरल बात करें तो n टाइम्स के लिए 50 इंटू n, या फिर हम यहाँ t जो लिख रहे हैं t टाइम्स के लिए 50 इंटू टी की हम लोग बात करेंगे तो 50 इंटू टी। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 750 प्लस 50 टी, ये हमारा पॉपुलेशन के साथ में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। इन्होंने बोला एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सेम लैंग्वेज, सिंस द पॉपुलेशन of the village increases by a fixed number of people annually, therefore it is linear growth। और ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि कोई पॉपुलेशन 50 पीपल ऐड होते चले जा रहे हैं तो लास्ट में हमें बताना पड़ेगा कि वो लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिके है। Now it's the turn for the last question of this exercise. Question number 4. They have said a telecom company charges 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees 15 each day after the recharge. अब स्टार्टिंग में तो जो रिचार्ज था, स्टार्टिंग में जो रिचार्ज था वो था 600 रुपीज़ का, और हर एक दिन यूज़ करने के बाद में वो 15 रुपीज़ कम होता चला जा रहा है। तो बताइए कि जो बैलेंस है x डेज़ के बाद में, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज़। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने दिन बाद में बैलेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा। एक टेबल ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, लेकिन जो काम करना है वो सेम वही है। तो सबसे पहले तो बैलेंस की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस को, दे हैव सेड bx, स्टार्टिंग में इट वॉज 600 माइनस। अब एक दिन के लिए अगर हम यहाँ रफ बोलें, एक दिन के लिए 15 माइनस हुए, 2 दिन के लिए 15 अगेन माइनस हुए तो -2 इंटू 15 हो गया, 3 डेज़ के लिए
3 × 15 और 4 डेज़ के लिए 4 × 15 हुआ। और इसी तरह से अगर हम लोग x डेज़ की बात करें तो x × 15 या फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ से 15 × x इज़ इक्वल टू 600 - 15x। किसकी वैल्यू थी? ये px की वैल्यू थी। ये हमारे पास में पार्ट आया फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा है समझाने के लिए। सेकंड पार्ट की बारी आती है भाई। सेकंड पार्ट में व्हाट दे हैव सेड, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अब बैलेंस रन आउट का मतलब क्या होता है? बैलेंस रन आउट का मतलब होता है जो bx है वो हो जाएगा 0। जब bx 0 हो गया तो इस वाली इक्वेशन से 0 इज इक्वल टू 600 - 15x, और you could say 15x will be equal to 600 और x is equal to 600 divided by 15 और x is equals to 40। और क्योंकि डेज में था तो हम लोगों ने लिखा डेज, मतलब 40 डेज बाद जो बैलेंस है हमारा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बारी आती है भैया। थर्ड पार्ट में दे हैव सेड मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ x and bx from 1 to 10 days and show how the balance bx reduces with time। थर्ड की यहाँ पर होता है हमारे पास में x में डेज और सेकंड होता है बैलेंस के लिए। ठीक है, अब telecom company charges 600 for a certain recharge. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the balance run out। अच्छा, स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में जो बैलेंस था वो था 600। फर्स्ट डे में 600 माइनस का 15 हुआ, मतलब कि हमारे पास रहा ये 585। फिर सेकंड डे में वो 585 से फिर 15 कम हो गया, हमारे पास रहा इस बार 570। थर्ड डे में 570 से फिर 15 कम हो गया, मिला हम लोगों को 555। फोर्थ डे में 555 से फिर 15 कम हुआ, हम लोगों को मिला 540। फिर फिफ्थ डे में 540 से फिर 15 कम हुआ तो हम लोगों को मिला 525। फिर सिक्स्थ डे में 525 से फिर 15 कम हुआ, हम लोग को मिला 510। 90 माइनस हो गया इस बार। और सेवन्थ डे में 510 से फिर 15 माइनस हुआ तो हम लोग को मिला 495। 15 के टेबल हम सीधे सीधे माइनस करते जा रहे हैं हर बार। 495 से फिर 15 माइनस हुआ, हम लोगों को मिला 480। फिर नाइन्थ में 480 से हम लोगों ने फिर से 15 माइनस किया, हम लोगों को मिला 465। और टेंथ के लिए हम लोगों ने 465 से फिर 15 माइनस किया तो हम लोगों को मिला 450। 10 डेज़ का डेटा हमारे पास में ये बना, और यही हम लोगों से पूछा था। इसमें ये नहीं बताया कि हम लोगों को बताना है। अच्छा हाँ, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो वो जो लाइन लिखनी है ना हम लोगों को कि रिड्यूस होगा टाइम के साथ साथ तो लीनियर डिके होगा या लीनियर वो होगा, तो वो हम लोगों को बताना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, वही सेम चीज़। सिंस द रिचार्ज द बैलेंस डिक्रीजेस by 15 daily, therefore it is linear decay। ये फर्स्ट पार्ट हमारा लिखने से रह गया था, फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज नंबर 2.4 का सोल्यूशन होता है। अब इससे आगे हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन में हमारे पास में 3 चीज़ें पूछी गई थी इस पूरी एक्सरसाइज में। और 3 चीज़ों में फर्स्ट चीज़ थी हमारे पास में टेबल, सेकंड थी फिक्स्ड वैल्यू के लिए, और थर्ड था रिलेशन। और रिलेशन में भी 2 टाइप के हम लोग बता रहे थे, एक तो डिके बता रहे थे
और एक बता रहे थे ग्रोथ। दोनों में से जो भी हमारा पूछा जा रहा था हम लोग लिख रहे थे। लैंग्वेज सेम लिखनी है, सब कुछ सेम वर्क करना है, बस कैलकुलेशन सबकी थोड़ी थोड़ी सी अलग है। इसके बाद का हम लोग वर्क नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।